बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग एक बार फिर लिसानी कार्ड के साथ सामने आई है और कौमी तासुबात को हवा देकर नून लीग एक बार फिर कौम को तकसीम करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। चुनाचे मौजू को आगे बाकायदा तौर पे बढ़ाते हैं। नाजरीन, नून लीग के एक रहनुमा है साद रफीक अल मारूफ लोहे के चन्ने। उन्होंने अपना नाम लोहे के चन्ने रखा था। आप लोगों को याद होगा कि पनामा पेपर्स के दिनों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि हम लोहे के चन्ने हैं, अगर हमें चबाने की कोशिश करेंगे तो आपके दांत टूट जाएंगे। खैर, साद रफीक ने कल एक जलसा आम से खिताब करते हुए ये दावा किया कि इमरान खान आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि आपने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। शहबाज शरीफ जो है वो पूरे पंजाब की पग हैं, पूरे पंजाबियों की शान है और इज्जत है। ये दावा कर दिया उन्होंने कल जलसा आम से खिताब करते हुए। तो नाजरीन, मैं एक बात आपको याद करा दूं आगे बढ़ने से पहले कि नून लीग लिसानी कार्ड का इस्तेमाल पहली बार नहीं कर रही। 1988 में जब IJI बनी थी, 11 जमाती इत्तेहाद बना था और नवाज शरीफ साहब उसके सरबराह थे, उस वक्त जब उन्हें पीपल्स पार्टी से शिकस्त हो रही थी तो नून लीग ने बाकायदा इस लिसानी कार्ड की जो है ना वो बुनियाद डाली। उस वक्त उन्होंने पोस्टर्स बाकायदा छपवाए, बैनर्स जो है लाहौर की या पंजाब की गलियों में लगवाए, एक एक शहर में जो है वो बैनर्स और पोस्टर्स जो है वो चस्पा किए और उस पे नारा लिखा था कि जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नू लग गया दाग। उस वक्त भी इसी लिसानी कार्ड के साथ सामने आए थे। तो नाजरीन, इससे पहले कि मजीद इसके पहलुओं पे बात हो, ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि कल नून लीग ने जो एक पावर शो अपना दिखाना था वो बुरी तरह से पिट गया है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है और मरियम नवाज साहबा ने इन तमाम लोगों को लाइन हाजिर करने का हुक्म दिया है। राना सनाउल्लाह को, अयाज सादिक को, ये जो लोहे के चन्ने हैं साद रफीक जो बहुत गरज रहे थे, बरस रहे थे और शहबाज शरीफ को पंजाब की शान कह रहे थे जलसा आम में, उनको भी कहा है कि लाहौर तो हमारा गढ़ है भाई, हमने तो पूरे पंजाब का जो बजट है वो लाहौर में झोंक दिया है और गुज़श्ता 30 सालों से हम इस पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो सिर्फ 1, 2, 3 हजार लोग ही आप लोग जमा कर सके हैं। यह होता है पावर शो। तो नून लीग की बहुत ज्यादा सुबकी हुई है, तो वो इस तरह के बयानात दे के नाजरीन वो जो है ना अपने आप को ज्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, पंजाब के गयूर अवाम इस किस्म के कार्ड को हमेशा जो है वो मुस्तरद करते आए हैं, क्योंकि चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पठान हो, वो हम कौमियतों से बालातर होके सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से हम सोचते हैं। ये चीजें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, ये अब कौम को जो है ना अपने इक़्तिदार के लिए तकसीम दर तकसीम करना चाहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम आज इनके रेशा दवानियों से और साजिशों से मुकम्मल तौर पे आगाह और वाकिफ हो चुकी है और वो इस तरह के जाल में फंसने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये शहबाज शरीफ साहब को पंजाब की पग और पंजाब की इज्जत और शान जो कहते हैं, तो यकीनन अब जो केसेस इन लोगों के सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में तस्करा किया था कि शहबाज शरीफ साहब की करप्शन पे और शरीफ खानदान की करप्शन पे जो नैब ने तहकीकात की है, 28 वॉल्यूम्स यानी 28 जिल्दें और 5 लाख सफ़हात जो है वो तैयार किए हैं, इनके करप्शन के हवाले से एक रेफरेंस बनाया है। तो आप इन लोगों को जो है ना पंजाब की शान और पंजाब की पग कहते हैं, जिनसे पंजाबियों की अक्सरियत जो है ना खुद को लाताल्लुक ज़ाहिर करती है इन लोगों से डेफिनेटली। और उन्होंने पंजाब के गरीब आवाम के हक पे जो है वो डाका डाला है। और ना
नाज़रीन ये बात भी याद रखें कि आप लोग बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मजहबी कार्ड के साथ सामने आए हैं और उस बुनियाद पे कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा शिया सुन्नी की बात भी चल रही है। आप देख रहे हैं कि गैर मुल्की एजेंसियां भी और चंद अंदरूनी कुव्वतें भी इसमें मुलव्वस हैं, यकीनन इसमें मुलव्वस हैं, तो वो भी कौम को मजीद तकसीम करना चाह रही है। इसके अलावा नून लीग जो है वो लिसानी कार्ड के साथ सामने आ गई है, PTM पख्तून कार्ड के साथ सामने आ गई है और बलूचिस्तान में BLA BRA की तंजीमें हैं। इसके अलावा सिंध में जो है सिंधो देश के नाम से जो लड़की पसंद तंजीमें हैं वो भी सरगर्म नज़र आती हैं। तो ये एक इंतहाई खौफनाक खेल का और ख़तरनाक खेल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड होके और अपने रियासती इदारों को मुकम्मल तौर पे बैक दे के, सपोर्ट दे के हम इन तमाम साजिशों को आज तक नाकाम बनाते आए हैं और आइंदा भी हम नाकाम बनाएंगे। और नाज़रीन एक और बात भी कि शहबाज शरीफ साहब जो इस बार गिरफ्तार हुए हैं, ये आप लोगों के यकीनन अब तो इल्म में होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद जो है ना ज़मानत की दरख्वास्त विड्रॉ की है कि मेरी ज़मानत में तोसी न की जाए, अबूरी ज़मानत में मज़ीद तोसी न की जाए, एक्सटेंड न किया जाए। तो गोया शहबाज शरीफ साहब ने खुद अदालत से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त विड्रा करके ये इंदिया दिया कि मुझे गिरफ्तार कर दिया जाए। एक तरफ खुद को गिरफ्तार करवाया और दूसरी तरफ ये लोहे के चन्ने जो है वो जलसा आम में आके ये कहते हैं कि इमरान खान आपने शहबाज शरीफ पे नहीं पूरे पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। किस कदर, यानी कि अब मैं क्या कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बिलो द बेल्ट अल्फाज मैं इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूं, लेकिन ये कम ज़र्फ़ी की इंतहा है, ये कम ज़र्फ़ी की आखिरी हदें हैं जिसको इनकी सियासत छू रही है। और नाजरीन ये बात आप लोग सियासी तारीख से वाकिफ़ हैं और नून लीग की तारीख अब सोशल मीडिया पे जितनी बताई जा रही है, मेरे ख्याल में कि 20 साल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी स्क्रीन पे इस कदर तफसीलात आप लोगों के सामने नहीं आई होंगी। नून लीग ने हमेशा एक वतीरा अपनाया है और एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि वो अदलिया को तकसीम करते हैं, फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, इदारों को आपस में तकसीम करके और लड़ाते हैं, इस तरह कमज़ोर करते हैं और इस तरह अपनी चौधराहट जमाते हैं। चुनांचे आप देख लें कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने का दूसरा कारनामा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को जो है ना फिजा में ही ज़मीन पे उनको उनके जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया गया और फ़ज़ा में ही उनको सस्पेंड कर दिया और यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बिठा के उन्हें आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके थे। तो गोया वो इस तरह फौज को भी तकसीम करना चाह रहे थे, लेकिन पाक आर्मी वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी है और दुनिया इस तमाम जंगी हालात से भी खुद नबर्द आजमा हो सकती है। तो पाक आर्मी ने इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फ़ौज को लड़ाने की शरीफ ख़ानदान की ये साजिश भी नाकाम बना दी है। तो बहरहाल आखिर में इतना अर्ज़ है नाज़रीन कि इन लोगों के प्रोपेगंडे में कतई तौर पर नहीं आना। हर वो नैरेटिव जो कौम को तकसीम करने का बायस बने उसके रास्ते में हम रुकावट बनेंगे और उस हवाले से हम आप लोगों को वक्तन वक्तन आगाह करते रहेंगे। लेकिन इख्तिताम इस वीडियो का मैं इस बात के साथ करूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल्स भी दी कि अदलिया को कब तकसीम करने की कोशिश की, फौज को कब तकसीम करने की कोशिश की। इख्तिताम इस बात पे करूंगा कि नून लीग पहली बार लिसानी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही। 1988 में जाग पंजाबी जाग तेरे पग नू लग गया दाग, ये नारा बुलंद करके ये सियासत में आए थे और उसके बाद उन्हीं गरीब पंजाबियों के हुकूक पे डाका डाला गया। अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क जायदादें बनाई, उनके लिए असासे बनाए, उनके कारोबार बैरून मुल्क जो है ना वो शिफ्ट किए और वहाँ पे उनके लिए कारोबारी सल्तनतों की बुनियाद रखी। और यहाँ पे जब ये इक़्तिदार से उतरते हैं तो ये गरीब पंजाबियों के सामने फिर ये नारे लगाने लग जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब की पग है। तमाम पंजाबी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तानी बन के सोचते हैं, वो हमारे भाई हैं और इस तरह में कोई भी तकसीम नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।